हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ पढ़ना है, पाठ 14 प्रेरक प्रसंग। आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं। उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि विश्व में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनके आचरण और कार्यों के कारण समूचे विश्व का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अनेक लोगों ने उनके जीवन को सार्थक बनाया है। उनके जीवन के संघर्ष ने अभावों में भी ऊपर उठकर श्रेयस्कर कर जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष पर पहुंचे और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। मतलब कि जो परिस्थितियां थी प्रतिकूल थी, इसके बावजूद भी उन्होंने निरंतर क्रियाशील रहे वो और शीर्ष पर पहुंचे। पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किए। उनका ये आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन चरित्र के बारे में। ज्ञान और प्रयत्न साधना। ज्ञान और प्रयत्न साधना के माध्यम से आपको सीखना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन की इसमें कुछ कड़ियाँ शामिल की गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुवतारा बन गए हैं। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और लालन पालन अभावों की कुटिया में। मतलब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनके कारण साहित्य आज भी उन्हें सराहता है। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ, इसका अर्थ यह है कि वो गरीब परिवार से थे और लालन पालन भी अभावों के साथ में हुआ। शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा। वे केवल 13 वर्ष की अल्पायु में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इतनी कम आयु में, मतलब 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी तथा फारसी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, अंग्रेजी का और फारसी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई। उनकी जो स्कूली शिक्षा है वो फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई। इसके बाद में स्कूली शिक्षा के बाद वे जीआरपी रेलवे में तार बाबू बन गए। रेलवे में उनकी नौकरी लग गई। ज्ञान लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर उनकी पदोन्नति हुई। मतलब कि उनकी पदोन्नति भी होती गई। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्य साधना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करना भी था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन का जो लक्ष्य था वो केवल साहित्य साधना ही नहीं था बल्कि समाज की सेवा करना भी था। वे समाज की सेवा करना भी चाहते थे। अब आपको अगला जो प्रसंग है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। आइए इनके जीवन की कुछ घटनाओं का हम वर्णन करते हैं। आप अच्छे से सीखें और समझने का प्रयत्न करें। लिंकन नाम का गरीब एक लड़का था। आपको याद रखना है कि एक गरीब लड़का था जिसका नाम था लिंकन। वह लट्ठों से छाए हुए घर में रहता था। किसके घर में? लट्ठों से छाए हुए, मतलब लकड़ी के घर में। जब वह अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखता तो सोचता, ये पढ़ने जाते हैं, इनके पास सुख के अनेक साधन हैं, ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया, क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं? मैं स्वयं कमाऊँगा और पढ़ूँगा भी। अब्राहम लिंकन ने सोचा कि मेरे माँ बाप के पास में पैसे नहीं हैं स्कूल भेजने के लिए, तो क्या हुआ, मैं स्वयं कमाकर पढ़ने जाऊंगा। वह बालक दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता। दिन ढलने पर घर आता, भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। पढ़ने की लगन थी। आधी रात तक वह पढ़ता रहता और उसे थकान नहीं लगती थी। आपको एक बात ध्यान रखना है, अब्राहम लिंकन के पास में किताबें नहीं थी। पढ़ने लिखने के लिए वे मांग मांग कर अपना काम चला लेता था। मतलब क्या करता था, अपने मित्रों से मांग लेता था किताबें। एक बार उसने किसी से किताब मांगी
काम के लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग जलता रहा, किताब खुली पड़ी रही, मुंह अंधेरे। जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसकी देह ऐंठ गई, कोहरे से किताब भीग गई थी। अब जो अब्राहम लिंकन जी ने किताब मांगी थी वो कोहरे के कारण, ओस की बूंदों के कारण भीग गई थी। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था, किताब लौटानी थी। वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस से भीगी किताब लेना स्वीकार नहीं किया। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, मुझे या तो नई किताब लाकर दो या पूरे दाम दो। क्या कहा उसने? जिसकी किताब थी उसने कहा, मुझे या तो नई किताब लाकर दो या पूरे पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन मेरे खेत में काम करना होगा, खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने 4 दिनों तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी, अब किताब उसकी हो गई थी, वह जब चाहे तब पढ़ सकता था। अब्राहम लिंकन ने 4 दिन का अथक परिश्रम किया और उसके बाद में उस किताब का मूल्य चुकाया और फिर वो किताब उनकी हो गई थी। अब वो उसे कभी भी पढ़ सकते थे। उसे पढ़ने का इतना चस्का था कि वे गणित के सवाल लकड़ी के लट्टों पर हल किया करता था। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी, लट्ठों को उसने कॉपी और डेस्क बना रखा था। अब्राहम लिंकन ने जो लकड़ी के लट्टे हैं उन पर वो गणित के सवाल हल किया करते थे और कोयला उनकी पेंसिल हुआ करती थी, लट्टों को ही उन्होंने कॉपी डेस्क बना रखा था। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली उसी से उसे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया, वरन अपनी विद्या से खर्चे चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया। अब्राहम लिंकन ने वकील बनकर किसको सहारा दिया? गरीबों को सहारा दिया। यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही जो बालक है आगे चलकर अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें मेहनत करने से नहीं कतराना है और जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में उन्नति कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।